हम लोग बात करते हैं डिप्लोमेट, राजदूत और विदेश मंत्रालय के बारे में, तब हम लोगों के बीच में सबसे पहले नाम आता है एस जयशंकर, अजीत डोभाल, ऐसे लोगों का। लेकिन हम लोग और पहले से जाकर देखेंगे प्राचीन काल से, तो हमको कुछ ऐसे भी नाम मिलेंगे जो आज के विदेश मंत्रालय, आज के राजदूत से ज़्यादा बेहतर स्थिति में थे और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। हम लोग बात करते हैं बजरंगबली के बारे में। बजरंगबली ने पूरी कोशिश की थी कि रावण सीता माता को वापस कर दे और लड़ाई ना हो। इसके बाद में आते हैं अंगद। अंगद ने पूरी कोशिश की थी, जब राम की सेना पहुंच गई थी लंका में, तब अंगद ने पूरी कोशिश की थी कि इनके बीच में लड़ाई ना हो और शांत हो जाए और रावण माँ सीता को वापस करके और भगवान श्री राम से माफ़ी मांग ले। एक उसके आगे बढ़ते हैं तो एक और नाम सामने आता है भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने भी कौरव की सभा में जाके ये बात कही थी कि पांडव जो मांग रहे हैं उनको दे दिया जाए 5 गांव और लड़ाई को शांत कर दिया जाए। तो जो डिप्लोमेट का काम होता है कि शांति वार्ता कराना, दो देशों के बीच में आपस में रिश्ते अच्छे करवाना, और जो दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसको और आगे बढ़वाना। तो ये काम भारत में कोई आज नया नहीं है कि 1947 के बाद से जब भारत आज़ाद हुआ तभी से ये काम होना चालू हुआ। इसके बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही भारत में राजदूत जैसे शब्द थे और उनका प्रयोग किया जाता था। और पूरे विश्व के जब टॉप बड़े डिप्लोमेट्स की बात आती है तो भारत निसंकोच होकर अगर भगवान बजरंगबली और भगवान श्री कृष्ण का नाम रखेगा तो ये विथ प्रूफ माना जाएगा कि इनसे बड़े डिप्लोमेट आज तक भारत में नहीं हुए हैं। तो ये भारत की संस्कृति को जानने वाली एक बात थी जिसको मैं आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा था। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज के नए ज़माने में ही डिप्लोमेट और राजदूत जैसे कोई शब्द थे। इनका प्रयोग भारत में बहुत पहले से हो रहा है, बस हमको अपने संस्कृति को जानने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही और भी चीज़ें हम आपसे बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।